अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज हम एक न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ईसीजी पे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और बिल्कुल इंशाल्लाह फिर अरिथमियाज़ वगैरह इन सब का हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। और सिंपली हम इसमें बेटा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट नोट कर रहे होते हैं कि बेसिकली इससे क्या फ़ायदा होता है हमें बेटा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट नोट डाउन करने से हमें बेसिकली बहुत सारे अरिथमियास का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। कहीं इस्कीमिया हुआ होता है, इन्फाक्शन हुआ होता है, तो बेटा ईसीजी के अंदर कुछ चेंजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ईसीजी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इस तरह समझ लो कि एक तरह से हमें हार्ट का बेसिकली बहुत अच्छा आइडिया दे रही होती है। अच्छा, ईसीजी जो है बेटा क्या रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, और एक ईसीजी पेपर, ठीक है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लासेस मैं फ़र्दर इस पे बात करूँगा कितने तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैसे प्लेस करने। आज हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं ईसीजी के ऊपर, ठीक है। तो ईसीजी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिकॉर्ड कर रहा है और देख रहा है कि भाई वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट कैसे हो रहे हैं एंड हाउ दे फ्लो थ्रू द हार्ट, ठीक है। और बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिस तरह फ्लो करते हैं थ्रू द हार्ट बेटा, ये रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल हार्ट रिदम की बात करूं तो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको आप एट्रियल सिस्टली कहते हैं, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वेंट्रिकल बेसिकली रिलैक्सेशन फेज आता है, ठीक है। तो इसी तरह आपकी हार्ट साइकिल चलती रहती है, ठीक है, जिसको आप कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक के बाद एक चीज़ हो रही है बेटा। ये कैसे कंट्रोल हो रही है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के बेसिकली के थ्रू हो रही है। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर बीच में डिलेज नज़र आएंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए डिले हुआ, फिर ये आगे बढ़ी। तो ये इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिकॉर्ड कर रहा है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कैसे हार्ट के थ्रू फ्लो करते हुए जा रही है, क्या पैटर्न है। तो देखो बेटा, आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को हम पढ़ने लगे तो बेटा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, ठीक है। ये क्या है? SAN, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है बेटा। यहाँ बेसिकली होता ये है कि ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है और ये टोटली मायोजेनिक होता है, यानी बेसिकली इसको कोई नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट इट ऑफ, ठीक है। सो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसकी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप ये समझ लो कि एक इम्पल्स जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? एक इम्पल्स जनरेट होती है या एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। अभी बात करूंगा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन क्या है, बट ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन बेटा आपके एट्रियाज में स्प्रेड होती है। पहले कहाँ होती है? एट्रियाज में, पूरे एट्रियाज में, ये जो अपर चैम्बर्स हैं आपका, ठीक है, इस पर स्प्रेड होती है। और जब ये एट्रियल मसल्स में स्प्रेड होती है तो बेटा आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ये इम्पल्स जो है पहुँचती है अगले नोट पे, जिसको आप AVN नोट कहते हो, ठीक है। किस पे पहुँचती है? AVN नोट। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। दिस इज़ AVN नोट, ठीक है। AVN नोट बेसिकली क्या बोलते हैं? AVN नोट पे क्या होता है? तो देखो होता क्या है, इस लाइन को पढ़ो। द एक्साइटेशन वेव स्वीप्स ऑनवर्ड एंड रीचेस अनदर पैच ऑफ सेल कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो देखो पहले शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। देखो हो ये रहा है कि बेटा साइनो एट्रियल नोड क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनको कोई नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट, ठीक है। ये मायोजेनिक है, ये बेसिकली इट इज़ स्टार्टेड बाय द मसल, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जैसे ही ये SAN कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन वेव या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जो बेसिकली हार्ट मसल्स के थ्रू ट्रैवल करती है। और अभी हम बात करें एट्रिया के अंदर, तो एट्रियल हार्ट मसल्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये एक्साइटेशन वेव क्या करती है? एट्रियल वॉल को या एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ठीक है। अब यही एक्साइटेशन वेव आगे ट्रैवल करती है और बेटा फर्दर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पहुंच जाती है। अब दिस नोड, आगे सुनना, दिस नोड इज द ओनली वे इन विच द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैन गेट डाउन टू द वेंट्रिकल। क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी यही वो रास्ता है, यही एक रास्ता है
जहाँ एट्रिया से सारी इम्पल्स जो जनरेट हुई साइनो एट्रियल नोड की कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन की वजह से, वहाँ से इम्पल्स जब एट्रिया में स्प्रेड हुई और एट्रिया से अब वेंट्रिकल जाने लगी, तो देयर इज ओनली वन गेट, एक ही ओपनिंग है, एक ही दरवाजा है, और वो क्या है, एवीएन, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि सर क्या ये रास्ता ब्रीच हो सकता है? यस, हो सकता है, ठीक है। आगे हम अरिथमियाज वगैरह पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझाऊंगा कि अगर एक रास्ता ना रहे, ठीक है, एंट्री का, तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही रास्ता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, दिस नोड इज द ओनली वे इन विच द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैन गेट डाउन टू द वेंट्रिकल्स तक पहुंचने का सिर्फ ये एक ही रास्ता है। अच्छा, एट्रियोवेंट्रिकल नोड का एक और काम है कि इम्पल्स को डिले करता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। वो क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझना। देखो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पहले होना इसलिए ज़रूरी है कि एट्रिया के अंदर जो ब्लड है वो सारा जो है वेंट्रिकल्स में चला जाए, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाए, और फिर थोड़े डिले के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकल फिल ही नहीं होंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा एफिशिएंट पंपिंग नहीं होगी ब्लड की। तो बेटा एट्रिया का पहले कॉन्ट्रैक्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एट्रिया का सारा ब्लड क्या हो जाए, वेंट्रिकल में चला जाए और वेंट्रिकल्स फिल अप हो जाए एंड देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो एवीएन देखो, दो बातें मैंने बताई, ठीक है। पहली बात क्या बताई कि साइनो एट्रियल नोड बेटा आपके पेस मेकर सेल्स हैं, कंप्लीटली मायोजेनिक है, इनको कोई नर्व इंपल्स की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं इसकी बेटा बात करेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन ये कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें। इनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से एक नर्व इंपल्स, एक वेव ऑफ एक्साइटेशन ट्रैवल कर रही है थ्रू द मसल्स ऑफ एट्रियल वॉल, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ये एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, यही वेव ऑफ एक्साइटेशन फर्दर स्प्रेड कर रही है और अब वेंट्रिकल की तरफ बढ़ रही है। बट वेंट्रिकल की तरफ बढ़ते वक्त एक ही रास्ता है, एक ही डोर ओपनिंग है, जो कि अगला नोड है, अगला पैच ऑफ सेल है, जिसको आप एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कह रहे हो, ठीक है। उसके थ्रू एवीएन क्या करता है, जैसे इसके पास इंपल्स आती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिले करता है, ताकि एट्रिया थोड़ा पहले कॉन्ट्रैक्ट करे एंड देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। सो क्या लिख रहा है, द एवीएन डिलेज द इम्पल्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बिफोर इट ट्रेवल्स डाउन इनटू द वेंट्रिकल। दिस डिले मीन्स दैट द वेंट्रिकल रिसीव द सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द एट्रिया रिसीव द सिग्नल। यानी पहले एट्रिया को सिग्नल मिला है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देन थोड़े टाइम बाद वेंट्रिकल को मिलेगा। अच्छा, अब वेंट्रिकल में कैसे ट्रेवल करेगी बेटा, तो बेटा ये कहलाता है परकाइन टिश्यू, ठीक है। काफ़ी मैंने कलरफुल कर दिया इस हार्ट को, लेकिन ये देखो ये आगे क्या है, परकाइन टिश्यू में आप समझ लो बेटा राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, फिर परकंजी फाइबर्स होते हैं। तो बेटा ये पूरी इम्पल्स जो है ना, इन फाइबर्स, इन ब्रांचेस के थ्रू बेटा आपके पूरे वेंट्रिकुलर मसल में स्प्रेड होती है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। एंड फिर एंड में वो यही बात कर रहा है, देखो क्या कह रहा है, द एक्साइटेशन वेव मूव स्विफ्टली डाउन थ्रू द सेप्टम ऑफ द हार्ट अलोंग फाइबर्स नोन एज परकाइन टिश्यू। वंस द एक्साइटेशन वेव अराइव एट द बेस ऑफ द वेंट्रिकल इट स्वीप्स अपवर्ड, ठीक है। बेस से अब ये ऊपर की तरफ, तो ये बेटा ये इस एरिया से अब कह रहा है ऊपर की तरफ जा रहे, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, थ्रू द वेंट्रिकल ये पूरी वेव ऑफ एक्साइटेशन जो है वेंट्रिकल वॉल स्प्रेड हो गई। नाउ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर मसल्स इन द एसएएन कॉन्ट्रैक्ट अगेन एंड द होल वेव ऑफ एक्साइटेशन वापसी जनरेट होगी और पूरी ये जो एक रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन थी वो पूरी वापसी इसी तरह होगी, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें कहीं मसला आ जाए, ठीक है, तो आपके अरिथमियाज आपको होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो बेटा ये नॉर्मल बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब हम पेपर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोड्स एंड मशीन, ठीक है, और तो बेटा उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं। जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है ना बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा होता क्या है, जो मैंने इम्पल्स ट्रेवल करके बताई है, तो अब मैं ये एक मसल फाइबर दिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को। मसल फाइबर दिखाने का फ़ायदा ये है कि आपको ये दिखाना है कि देखो जब मसल फाइबर में कोई इम्पल्स नहीं आई है तो कुछ ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। और मसल फाइबर के बाहर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, सरफेस पे इतना समझ लो पॉजिटिव पोटेंशियल बोल दो, ठीक है, इस तरह, और अंदर नेगेटिविटी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही
इसको इस तरह समझो कि वेव ऑफ या एक्साइटेशन या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, तो हो क्या रहा है कि अंदर देखो बिल्कुल रिवर्स हो गया, अंदर नेगेटिव था, अब क्या हुआ ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, अंदर क्या हो गया, सब पॉजिटिव हो गया और सरफेस पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वेव ऑफ एक्साइटेशन नर्व इंपल्स को ट्रेवल करता हुआ दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए ऑन मसल फाइबर और दोनों डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस किए। अब बड़े कमाल की बात देखो तो क्या डिफरेंस फील हो रहा है, मतलब अगर थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचना है कि देखो ये इलेक्ट्रोड्स ये बेसिकली जो समझ लो वोल्टेज नोट कर रहे हैं, तो बेटा आपका जो वोल्ट मीटर होता था इवन इन योर फिजिक्स क्लास आपने क्या पढ़ा था कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, यानी 2 पॉइंट यानी 2 वायर जहाँ जोड़ी है उन 2 वायर जहाँ जुड़ी हुई है 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल का फ़र्क है। तो अब अगर आप देखो एक तरफ नेगेटिव है सरफेस पे और दूसरी तरफ अभी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं पहुंची है, तो वो अभी क्या है, पॉजिटिव है। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको देखो एक वेव एक डिफ्लेक्शन फील होगी, ठीक है, तो वो वेव फील हो रही है और ये मैक्सिमम पहुंचेगी, ठीक है, जब बेसिकली हाफ वे बिटवीन होगी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। अब क्या हुआ, अब ये पूरा मसल फाइबर देखो डीपोलराइज हो चुका है, पूरा का पूरा डीपोलराइज हो चुका है। तो अब आप देखो आपका ग्राफ जो है ना यहाँ पहुंच गया 0 पे, ठीक है, मतलब ये डीपोलराइजेशन वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रैवल कर रही थी, तो ये ट्रैवल करते हुए ग्राफ है एंड जैसे ही पूरा मसल डीपोलराइज हो गया तो ये आपका पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट, ठीक है, जहां पोटेंशियल आपका क्या होगा, 0 हो गया। तो क्यों, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ना, 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान उनको कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, दोनों तरफ उनको नेगेटिविटी फील हो रही है। समझ आ रही है बात? तो भाई वोल्ट मीटर पोटेंशियल में फर्क मालूम करता है, ठीक है, अगर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाए तो उसको क्या फील होगा, बोलेगा 0, वो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाएगा अपने रीडिंग में, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइज हो रहा है वही मसल फाइबर, ठीक है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करके चली गई, ठीक है, और इसने इस तरह डीपोलराइज कर दिया। डीपोलराइज के बाद मसल अपनी नॉर्मल जिस तरह इस फॉर्म में था इस फॉर्म में आने की कोशिश करता है, तो इसको आप कहते हो बेसिकली रीपोलराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, रीपोलराइज। अब रीपोलराइजेशन में अब देखो हो क्या रहा है, ठीक है, अगर पहले बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि अंदर वेव ऑफ पॉजिटिव, अंदर की बात करूं तो वेव ऑफ पॉजिटिव चार्ज या वेव ऑफ पॉजिटिविटी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रही है। अब क्या हो रहा है, अगर देखो तो रीपोलराइजेशन में अब वेव ऑफ नेगेटिविटी या बेसिकली इसको इस तरह समझ लो कि नेगेटिव चार्ज आगे ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, तो आपको फिर डिफ्लेक्शन फील होगी, ये देखो ये डिफ्लेक्शन फील हो रही है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और फिर वही बात कि जब कंप्लीटली रीपोलराइज हो जाएगा, देखो अब क्या हुआ, कंप्लीटली रीपोलराइज हो गया, ठीक है, यहां रीपोलराइज हो रहा था, देखो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन जा रही थी, ठीक है, इन प्रोसेस थी, तो आपको डिफ्लेक्शन मिल रही थी, आप बेसिकली उसको प्लॉट कर रहे थे, बट नेगेटिव इसलिए मिल रही थी क्योंकि बेसिकली अपोजिट वो है, ठीक है, चार्ज, ठीक है, सो बेसिकली इसलिए उल्टी डिफ्लेक्शन मिल रही थी। अब अगर आप देखो तो जब कंप्लीटली इस उसमें देखो कंप्लीटली ये रीपोलराइज हो चुका है, तो अब आपको कोई पोटेंशियल रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो एक कमाल की बात मुझे ये नज़र आई कि जब मैं 2 इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे 2 से 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि नो पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड इन द ईसीजी व्हेन द मसल फाइबर इज कंप्लीटली पोलराइज्ड या डीपोलराइज्ड, यानी अगर कोई मसल फाइबर कंप्लीटली डीपोलराइज्ड है या कंप्लीटली रीपोलराइज हो चुका है तो उसमें कोई पोटेंशियल रिकॉर्ड नहीं होगा। पोटेंशियल ओनली रिकॉर्ड होता है जब पार्टली रीपोलराइज्ड है और पार्टली डीपोलराइज्ड है, ठीक है, तभी वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नोट करके देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्ट ऑफ द बेसिकली ये क्या बोल रहा है, पार्टली डीपोलराइज्ड या पार्टली रीपोलराइज होगा तो तभी करंट फ्लो करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मसल टू अनदर, देयरफॉर करंट ऑल्सो फ्लोज टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस ईसीजी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोड्स आपके सर्फेस ऑफ द बॉडी पे लगे होते हैं तो वो भी इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ ये चीज़ समझनी है कि हो क्या रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आती है, ठीक है, जिसको आप वेव ऑफ पॉजिटिव इनसाइड, अगर मैं अंदर की बात कर रहा हूँ मसल फाइबर के सरफेस की बात नहीं कर रहा, अंदर की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली वेव ऑफ पॉजिटिव उसको कह लो, चार्जेस कह लो, या आगे ट्रैवल कर रही है डीपोलराइजेशन
या वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आगे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और उसकी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिख रही है, और वेव ऑफ रीपोलराइजेशन उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करे जिस डायरेक्शन में डीपोलराइजेशन ट्रेवल कर रही थी, तो आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिख रही है, ठीक है। सो बेसिकली जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक किसी मसल फाइबर के थ्रू गुजरती है तो वो डीपोलराइज होता है एंड देन रीपोलराइज होता है, ठीक है। जब तक डीपोलराइज रहता है बेटा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जैसे ही कंप्लीटली रीपोलराइज हो जाएगा तो वही मसल फाइबर रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ही है जो बेसिकली क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवाएगी एक मसल फाइबर में, ठीक है। सो हो क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात, हमारा जो मेन पेसमेकर है हार्ट का वो क्या है, साइनोएट्रियल नोड, वो बेटा एक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी वजह से वेव ऑफ एक्साइटेशन जनरेट हो रही है जो ट्रैवल कर रही है मसल फाइबर्स इन एट्रिया, ठीक है। तो बेटा क्या हो रहा है, तो जब उन मसल फाइबर्स में ट्रैवल कर रही है तो बेटा ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो मसल पहले डीपोलराइज हो रहा है देन रीपोलराइज हो रहा है, एंड इस डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को हम ईसीजी पेपर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, ईसीजी जो है बेटा नॉर्मली इस तरह नजर आती है, ठीक है। अब ये देखो, ये पी वेव है, ठीक है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहलाता है पूरा, और ये टी वेव है। पी वेव बेटा एट्रियल डीपोलराइजेशन है, जब आपका एट्रिया के अंदर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये पी वेव है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बताती है। अच्छा, ये मैंने बड़ा स्टेरिक लगा के पॉइंट लगाया है, क्या लिख रहा है देखो, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कैन अकर डीपोलराइजेशन मस्ट स्प्रेड थ्रू द मसल टू इनिशिएट द केमिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से पहले डीपोलराइजेशन वेव स्प्रेड करती है जो बेसिकली इनिशिएट करवाती है कॉन्ट्रैक्शन, जो केमिकल प्रोसेस है मसल कॉन्ट्रैक्शन का उसको। तो बेटा वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पहले स्प्रेड करेगी, फिर बेसिकली केमिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बेटा ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो द पी वेव अकर्स, तो वही बोला है जो पी वेव है जिसको मैं कह रहा हूं एट्रियल डीपोलराइजेशन है, यानी एट्रिया में वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड हो रही है, तो कह रहा है द पी वेव अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, यानी जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना, जब पी वेव, ठीक है, तो पी वेव आएगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर बोला है जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो एट बेसिकली अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन वो कर रही होती है, एंड द वेंट्रिकल रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड अंटिल आफ्टर द रीपोलराइजेशन हैज अकर्ड। तो मैंने क्या बोला बेटा, जब तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगी जब तक कंप्लीटली रीपोलराइज नहीं हो जाएगा। तो बेटा टी वेव क्या शो कर रही है, दिस टी वेव क्या शो कर रही है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो बेसिकली आपके वेंट्रिकल जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जब तक ये टी वेव जो है कंप्लीटली अकर ना हो जाए, ठीक है। तो दैट इज अंटिल आफ्टर द एंड ऑफ टी वेव। तो बेसिक ये देखो, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती, ठीक है, एंड ईसीजी पढ़ रहे होते हैं, बट बात ये है कि ये देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत हेल्प करेंगे हमें अरिथमियाज और बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह पढ़ने में। अच्छा, अब बात ये है कि सर आपने बोला एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोला, टी वेव को वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोला। सर एट्रियल रीपोलराइजेशन क्या हो गई, यानी बेसिकली एट्रियल मसल्स रिलैक्स नहीं करेंगे, वो रीपोलराइज नहीं होंगे। तो बेटा नहीं होते हैं, ठीक है। वेयर इज द एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव इन द ईसीजी, ईसीजी में कहाँ है? तो बेटा एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव नोन एज एट्रियल टी वेव अगर मैं कहूँ, वो बेसिकली बेटा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मच लार्जर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे छुप जाती है। सो बेटा जब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा होता है ना, उसी के पीछे आपको समझ लो कि क्या बोलते हैं एट्रियल रीपोलराइजेशन हो रही होती है, तो वो बेसिकली छुप जाती है, ठीक है। तो बेसिक बात हमने आज ईसीजी के अंदर कर ली, ठीक है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, एंड ईसीजी बेसिकली हर चीज़ बात करेंगे, ठीक है। हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। आज सिर्फ इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है और हम किस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन क्या है, ठीक है, एंड नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का अंदाज़ा होना चाहिए कि कैसे हो रही है, ठीक है। एंड बेसिक हमने PQRS T कॉम्प्लेक्स को हमने स्टडी कर लिया। तो अल्लाह हाफिज़।